कीमत किसी भी तरह नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। पर वो धनी व्यक्ति अड़ा रहा और उसने बोला कि मैं इसकी कीमत चुका के ही रहूंगा। अंततः यह तय हुआ कि किसान के छोटे बच्चे को वह अपने साथ लेकर गया और उसने बोला इसकी पूरी शिक्षा का प्रबंध मैं करूंगा। वही बच्चा आगे लंदन के सेंट मेरी मेडिकल स्कूल में पढ़कर पेनिसिलिन का आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जाना गया। और धनी व्यक्ति का जो पुत्र था वो विंस्टन चर्चिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद चर्चिल को गंभीर निमोनिया हो गया और उसकी रक्षा पेनिसिलिन ने की। सच मानो दुनिया गोल है और अंततः अपनी सच्चाई और अपना किया हुआ कर्म का फल अवश्य ही लौटता है। वह अवश्य ही लौटती है। यह मेरा आज का Very small clap for her. वर्षा जी, thank you very much for nice story. And आप देखिए, आज हम ये भी जानेंगे कि हमने ये स्टोरी से क्या पाया। एक वृत्तांत सुन के डाल दिया, एक पेनिसिलिन का नाम सुन के डाल दिया, या इसके अलावा कुछ और सीखा। एनीबडी कैन हेल्प मी? क्या आपने लिया? पूनम बता बेटा। नमस्ते गुरुजी। मुझे लगता है कि इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जो हमारे कर्म है ना वो हमारे आसपास ही रहते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं हम तो चाहे माने ना माने लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूमकर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमें स्वयं ही करना पड़ता है। तो जैसा बोएंगे हम काटते भी वैसा है। और अच्छे और बुरे में शायद यही फर्क होता है कि उस समय भगवान शायद आपकी सहायता के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं, अगर वो स्वयं नहीं आ सकते तो। वेरी गुड। आपको मालूम है सबसे पहले वर्षा ने क्या कहा? क्या स्टोरी का टॉपिक क्या था? वर्षा बताइए वापस एक बार, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द स्टोरी? एक मिनट अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, वे अवश्य लौटती हैं, टाइटल है उसका, वे अवश्य लौटती हैं। मीन्स इट विल कम बैक, मीन्स व्हाट वी कैन पिक अप फ्रॉम दिस लाइन, वह उन्होंने वापस लौटती है कहकर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि उसके द्वारा एक अच्छा किया गया था कर्म पलट के उसके पास आया, और हम इसको इस जीवन तक भी सीमित ना रखें। इस जीवन में आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य कब फलीभूत होगा आपको खुद को नहीं मालूम। कभी कभी आप सोचते हैं अरे भगवान मुझे बचा लिया, हम नाम देते भगवान का, और भैया गुरुजी मेरे को तो आज भगवान ने बचा लिया। भगवान कहीं नहीं है, भगवान आप में ही, आपके कर्मों में बसता है। ये साथ ले वो साथ दे। कई बार ऐसे प्रसंग होते ना, हाँ ना, होते ना, लेकिन हम इन कर्मों की दुनिया में अपने आप को इतना प्रबल मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए जैसा इस प्रसंग से कहा, इससे थोड़ा हट के हम बात करें। सुकरात के पास एक बार एक आदमी गया, वो बोले आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, आपको मालूम है मैं कौन हूं? दो मिनट चुप रहे वो। उन्होंने एक नक्शा निकाला, है ना, बोले इसमें बताओ एथेंस कहां? एथेंस। तो उन्होंने बताया एथेंस। बोलिए ये यहां पर। अब एथेंस में आपका महल कहां पर है? बोले और इतनी बड़ी, बोले ये जो धरती का नक्शा है इसमें इस जैसी न जाने कितने अनगिनत असंख्य ऐसे हैं, उसमें से एक एथेंस है, उसमें से एथेंस में एक आपका महल है, और एक ऐसे महल में आपका एक कमरा है ना। और आप अपनी पहचान बता रहे हैं मुझको कि मैं कौन हूं, आप नहीं जानते। मतलब हम जब भी
ये दो चीजें याद रखना इसमें, जब भी आप में अहंकार आए ना, whenever the ego एटीट्यूड का, मैं बहुत कुछ हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा, तो इस ख्याल को याद करना, आप कौन हो? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना छोटा सा अमेरिका, इंडिया, इतना छोटा सा आपका शहर, शहर में एक मोहल्ला, और मोहल्ले के अंदर एक मकान, और मकान में आपका घर, 2-3 बैंक अकाउंट, क्या है आप? कुछ नहीं। आप जैसे न जाने कितने आके चले गए। दूसरी चीज, whenever you have the infinity complex, और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, उस वक्त जब आपको अपने ऊपर दया आए, अपनी परिस्थिति पर दया आए, तो एक बार देख लेना। आज मैं उस सुकरात की बात का जवाब देता हूं उनको, कि आज वह जो महल का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उसकी जगह कोई और होता तो बोले मैं कहां नहीं हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड में हूं, मैं, कोई मेरा बाल खींचता है, वहां जो दर्द होता है उसमें भी मैं हूं। अभी आंखों बंद करूं तो मैं अमेरिका जा सकता हूं। मेरे वैचारिक शक्ति ईश्वर ने इतनी दी है देव, कि मैं कहीं भी हूं, कहीं भी जा सकता हूं, बस शारीरिक शक्ति सीमित रखिए। तो आप कभी भी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आए, कभी ऐसा लगे मेरा गरीब नहीं, अरे क्या गरीब, तुम जैसा 5 तत्व का सर्वश्रेष्ठ कृति भगवान की काया आपको मिली है, जो पल में कहां भी चले जाए, किधर भी चले जाए, विचारों से कहीं भी यात्रा कराए। आपका साउंड जितना तेज नहीं चलता, उतने विचार चलते हैं आपके, तरंग इतनी जल्दी, उतने विचार चलते हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि आपको क्या चाहिए। उसी का एक रिश्ता जोड़ता हूं। सुकरात के बाद फिर एक आदमी और गया, गुरुजी, गुरुजी, सुकरात जी, मैं कभी सफल नहीं होता, मैं सफल कब होऊंगा? क्या किया उन्होंने मालूम? इतना बड़ा पानी का वो था, उसमें उसका मुंह डुबा दिया, चिल्ला के तड़प रहा था, थोड़ा बड़ा था, फिर ऊपर ले लिया, फिर डुबा दिया, और वो करने लगा, हाँ हाँ हाँ, सांस लेने लगा। बोला अभी क्या करना चाह रहे हो तुम? अभी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या थी लाइफ की? कि श्वास लेना। तुम्हें अनसक्सेस है, कुछ नहीं, ऐसा कोई ध्यान गया क्या? बोले नहीं गया, हमारा मेरा पीला गिरता, मेरे को कब सांस आए। जब भगवान ने वो चीज दे रखी है तुमको, तो छोटी मोटी अपना दृश्य टारगेट फिक्स कर और प्रयास कर, प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो मेरा ये 2-3 कहानी का ये था मकसद आपको सुनाना, जो वर्षा जी ने कही, कि आपका कर्म जो भी है, वो शब्दों का हो, विचारों को हो, शाब्दिक, विचारिक, भावनात्मक क्रियाओं का परिणाम आपके कर्म बनते हैं। और कर्म बनते हैं वह कई तो कर्म हमारे हाथ में भी नहीं रहते, और कई कर्म हमसे कोई ऊपर वाले ही करवाता है। अब आप देखो, कथा चलिए, मैं आपको और बता रहा हूं, मैं कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ऊपर वाला माध्यम बनाता है। तो आज क्या होता है ना, सामान्यतः जब भी मैं कहीं जाता था, मुझे कोई लोग लिफाफे दे देते हैं या पैसा भेज देते, तो मैं वो लिफाफे का पैसा यूज नहीं करता, मैं डोनेट कर देता। तो आज मुझे गलती से, देखो भगवान के 1-1.5 साल पहले मैं कोविड गया नहीं, तो एक लिफाफा मिला। आरती तो आरती बोले इसमें तो जो पैसे हैं, हाँ मैंने, आरती भी जानती है मैं पैसा, वो मैं चल महाकाल जा रहा हूँ, दे दूंगा। मैं महाकाल के लिए गाड़ी आई, मैं बैठा, इतने में उत्तर रुपए रख के मेरे पेस में, पर्स में रख के मैं बैठ के निकला, इतने में उसका लेने वाले का फोन आ गया। कैसा? एक विकलांग का फोन आया, गुरुजी, अंकल, हाँ, जय महाकाल, जय महाकाल। वो डिसेबल था, बोलने में भी अंधा भी थोड़ा। अंकल, मेरे को कोविड के कारण मैंने कपड़े नहीं सिला, मेरे को 2 जोड़ी नए कपड़े दो। My God, without authority saying me. मैं क्या, बेटा तू है ना महाकाल मंदिर आ जाना, आधा घंटा, मैं महाकाल मंदिर मिलूंगा तेरे को, आप आ रहे हो क्या? जय श्री महाकाल। अरे मैं गया मंदिर पे, वो बाहर ही खड़ा था, मैं तत्काल रूप उसको दे दी। मैं क्या, बेटा कपड़े सिलाना, पैसों का उपयोग मत करना, मैं तेरा फोटो देखूंगा। अरे जय श्री महाकाल, नए कपड़े। मतलब उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे को ऐसा लगा,
ओ माय गॉड, मैं छोटे से अर्थ में इतना खुश हो गया बच्चा, और भगवान ने मेरे को माध्यम बनाया। वो रुपए किसके माध्यम के थे, कब किसको देना है, ये भी लिखा रहता है ये माना। मतलब मैं भाव में आके बात करूं आपसे, तो आपके हाथ से कौन सा काम अच्छा होना है और एज वेल एज बुरा भी होना है, वो भी उसकी सहमति होगा। आज की तारीख में किसी का कोई नुकसान होना है, और लिखा है कि भैया आज तूने छीना था किसी को तो तेरे को छिना, तो आपको कोई गलत परिस्थिति में आकर ले भी जाएगा आपसे, वो पता ही नहीं लगेगा नुकसान हो गया। जैसे कभी कभी वो प्रोसेस बोलते हैं, कोई खर्चा अचानक आ जाता है, वो तो हमारा प्रोसेस का रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ इनकम भी अनसर्टेन हो जाती है और कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, लेकिन इस इनकम और इस एक्सपेंस से परे हटके किसी के लिए कुछ करने का भाव सोचो। तो मैंने कहा आपको भी अवतार बना के आपको भी प्रभु अपना तार बना लेता है। मेरी लाइफ में तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, और आपका गुरु भाई जो बोलो, इतना ब्लेस्ड हूं मैं कि रियली मैं इतना माध्यम बनता हूं, ऐसा माध्यम बनता हूं कि मुझे क्या मालूम और किसका पैसा किसने दिया। मैं जस्ट आई थिंक माई सेल्फ एज ए पोस्टमैन। मतलब मैं ये नहीं बताया, पसंद के रूप में बता रहा हूं आपको कि आपके माध्यम से उसी व्यक्ति की घटना सुनाता हूं आपको मैं, शायद सुना चुका पहले भी। वही लड़का दिव्यांग करीब 2.5-3 साल पहले मुझे महाकाल भस्मारती में मिला। मैं आगे आगे बैठता हूँ भस्मारती में, तो वो आया लंगड़ाते 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 लंगड़ाते, और सामने बैठ के बाबा महाकाल से बात करने लगा। बिकॉज ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन, एवरीबडी नो हिम, ही इज अ डिसेबल्ड, तो कोई रोकता नहीं उसको आने जाने दे। बाबा बाबा यू करके, और मैं बैठा हुआ पीछे, मेरा जन्मदिन है आज बाबा, मेरा जन्मदिन मालूम है आपका। मैं क्या ये कर रहा है, हालत है, इसको पैसे दो। उस वक्त मेरे पास वो रुपए नहीं, मेरे पास में एक मेरा जो साथ में गया था किट्टू करके फरीदाबाद का, वो बैठा हुआ था। तो उसके पहले प्रसंग हुआ कि वो उस वक्त क्या हुआ, जब मांगना था ना पैसे, उसी वक्त उसने क्या करा, पर्स अपना मुझको दिया, बोले मैं कृष्णा है सामने बैठ जाता हूँ, मेरे से बैठते नहीं बन रहा, तो मैं ठीक है सामने बैठता हूँ। तो फिर मेरे मन में आया, मैं क्या उस वक्त बोलने का, फिर मैं क्या इसको पैसे मेरे पास तो नहीं थे, तो मैंने उसके पर्स में से मैं क्या बगैर सहमति के कैसे दूं उसके पर्स। मैंने उससे पूछा, मैं क्या अरे ऐसी बात कर, तो मैंने उसको 500 रुपए दे दिए। क्या वो 500 रुपीज लेने के बाद मुझे देखने के बाद लगा मेरा काम हो गया, जय महाकाल, चले गया। चले क्यों गया यार, वहां चले गया। उसके बाद मेरे आदत है स्वभाव थोड़ा पैसे बांटने का। कोई मजबूर दिखता है, मजदूर दिखता है, सफाई करने वाला कोई खड़ा रहता है, भगवान भी चेहरा देखकर मुझसे दिलवा देता है उसे। तो मैंने उसको करीब 1500-2000 बांट दिए, और मैंने उसको कहा कि आप मुझसे घर जाऊंगा तो आप 2500 रुपए लेना। बोले नहीं मैं लूंगा ही नहीं, मैं नहीं लूंगा। अरे मैंने कहा बेटा मेरा कर्म है। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। कांट बिलीव इट, उसका पैसा नहीं लगना था। वो रेडिसन में उतरा, सो गया था, और मैं भी सो गया था। मैंने घर छोड़ दे, मैं घर आया तो गाड़ी वाले ने मुझसे पैसे मांगे। तो मैंने आरती को फोन लगाया, 2500 एग्जैक्ट वो अमाउंट उसको दिया। मतलब क्या समझे आप, वह पैसा भी लगवाता है, लेकिन किसका लगवाना इसमें भी विचार रखता है। आप ये मत सोचो कि या तो आपको उस वक्त कंजूस बना देगा या भगवान ये कर देगा। हो सकता है कभी कभी भेज जाता हूं, कभी कभी मैं देता ही नहीं पैसा, होते सोते मुझे लगता नहीं गलत आदमी है, और कभी ऐसा लगता है एक आवाज में, तो मैं उसकी आवाज मान के सही में संदेश मान के करता हूँ। तो लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप इस पद पे दिखे, कोई जरूरतमंद दिखे और ऐसा आपके पास आए और आप सामर्थ हो मांगने के लिए, अपना जरूर देना। क्या मालूम आपकी पोस्ट में तो साहब इतने अनुभव हो गए, आपको बता नहीं सकता। मैं रात हो जाएगी मैं अनुभव सुनाऊंगा तो, लेकिन हाँ मैं बड़ा खुश हूं कि मैं मध्यम हूं, और एक प्रकार से जैसे ना ट्रांसफार्मर का काम कर रहा हूँ कि एक चेन वो बना रहा है और मैं एक चेन ट्रांसफर कर रहा हूँ, सिंपल। और भगवान की दया से मेरा कोई काम नहीं रुकता आज तक, वो कृपा है। तो कृपा का एहसास जिस प्रकार बना है कि आपका कोई भी कर्म होगा वो लौट कर आएगा, और आज की तारीख में आपके अपने वजूद और अपने आप को मनने के पहले
आप पहला डिप्रेशन में आने के पहले अपने आप पे जितना गर्व कर सकते हो गर्व करो कि आज की तारीख में 54 लाख 84 लाख करोड़ योनियों में से आपको मनुष्य योनि प्राप्त है। दूसरी योनि तो प्राप्त है आपको जब भूख लगती है, जब खाने को मिलता है, और जब नींद आती है, सोने को मिलता है। मौसम के तारीख कभी होता तो एसी जला लेते हो, कभी हीटर जला लेते हो, बाकी परेशानियां तो चलती है। इन परेशानियों से ऊपर ईश्वर ने इतनी सुविधा दी हमको, क्या कमी हमको पर ये सोचो। पर लेकिन भगवान का शुक्राना करने की बजाय जब हम फोकस करते हैं उन चीजों पर जो देने के बावजूद भी उसने कुछ तकलीफ दे के पैदा कर दी है, हम उस तकलीफ पे ध्यान देते हैं, वो चीज पे ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फ्रिज आया, फ्रिज मिला, मैं फ्रिज करी हूँ, वो फ्रिज के अंदर की लाइट नहीं जलती है, मेरा टेंशन वो है कि मेरे फ्रिज के अंदर की लाइट क्यों नहीं जलती। मेरा ध्यान लाइट नहीं जलने पे, मेरे को ये खुशी नहीं है कि मेरे को फ्रिज मिला। अरे किसी को तो फ्रिज भी नसीब नहीं है यार। तो मैं आप में ऊर्जा पैदा करना चाह रहा हूं कि आप सब लोग अपनी परेशानियां तनाव के ऊपर उठो। 99% आप लोग सब मेरे साथ रहते हैं और हम सब लोग हमारे जीवन को जीना जान चुके हैं। अपनी परेशानियां अपने तनाव के ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ चिंतन करना हमें जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और मेरा सोचना है यही सबसे बड़ा आध्यात्म की कुंजी है। अब रही बात अपने आप से अपने मिलन की, तो अब उस रास्ते से मैं आपको लेने जा रहा हूं, लेके चल रहा हूं। मैं क्या आपका भाग्य है। अब प्रभु के रास्ते में, अब आपको मैंने परसों एक साइलेंस मेडिटेशन कराया था, है ना। उसके बाद मैंने कुछ आपको टिप्स दी थी उसमें से, है ना। अब वो टिप्स कौन यहां से सुनकर यहां से निकाल देता है या उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। मैं ज्ञान तो आपको इतना दूंगा, मैं कोई नहीं देने वाला, बाबा महाकाल मेरा थ्रू दे, लेकिन हम उस ज्ञान को अप्लाई कितना कर रहे हैं। इसीलिए आज के सेशन में टॉपिक ही नहीं रखा, आज केवल डिस्कस टॉपिक मेडिटेशन रिमेडी। अप्लाई कौन कर पा रहा है। मैं आपसे नहीं मांगू कि आप हाथ करके बोलो गुरुजी मैं ऐसा नहीं करना, बस जस्ट टॉक विथ योरसेल्फ। देखिए 3 चीजें बड़ी मुश्किल हैं। एक तो मानव शरीर का मिलना, सेकंड कुछ ज्ञान की बातें सुनने का मौका मिलना और अपना हिस्सा लेना उसमें, और उस ज्ञान की सीखी गई बात को अमल लाना। मेरा मानना है कि अभी तक प्रभु ने मेरे मुख से जो जो खिलवाया है, अगर इसका कोई पालन कर रहा हो तो मेरे हिसाब से वो ना कोई परेशानी के आगे दबेगा, ना वो होगा, और अपने आप से अंदर परमात्मा से मिल चुका होगा। पर लेकिन वही एक चीज, आप जब भी समय मिले ना, कोई भी वीडियो उठाना, मैं नहीं बोल रहा मेरा वीडियो ले लेना, कोई भी, मेरे को यूट्यूब चैनल में जाना, अष्टांग योग देख लिया, कोई खोल के देखा, तो आप कहीं ना कहीं 1-2% मुझसे वापस कनेक्ट हो। मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है ये, आप अपने आप से कनेक्ट हो। बहुत सीधे एग्जाम में आपको सब्जेक्ट जो लाइफ में अब हम अंदर की यात्रा कर रहे हैं, हमें वी आर गोइंग टू द, अब थोड़ा मैं सीरियस आता हूं, अब थोड़ा आप मेरे पे ध्यान देने लगे। अब हम अंदर की यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो इतने ध्यान के माध्यम से और मेडिटेशन से आपके अंदर की यात्रा चालू करवाई मैंने। अब आपके पास सब्जेक्ट सब पता लगे, आपको सब्जेक्ट क्या क्या है आपके इस यात्रा में, किस किस चीजों से दूर रहना है और किस किस चीजों को नजदीक लाना है ना। एक सिंपल 5 तत्व का शरीर है ना, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, इनको अपने कंट्रोल में करना है। मेरी इच्छा होगी जब बोलूंगा, किसी और की इच्छा नहीं हो कि वो मेरा बटन दबा दे और मैं बोलने लग जाऊं। हमने ऐसा जीवन अधिकांश कर रखा है। कई लोग बात कर, देखना मैं उसको बोलूंगी माधवी को, और कैसी चिड़ेगी माधवी, वो खड़े बोले माधवी तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो टेम्पर ऐसा होगा। नेवर गिव योर लाइफ रिमोट टू एनीवन हैंड, नंबर 1, वो तो हम जान रहे हैं। नंबर 2, कोई चिंतन ये मत सोचो कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा।
कई बच्चा कोई प्रश्न नहीं पूछा। सामाजिक दुनिया बड़ी खोखली है। बड़े माना आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये आज कट्टू सत्य बोल रहा हूं लाइफ का, आज आपको जरूरत पड़े, है ना, रात को 2 बजे, बहुत फ्रेंड सर्कल है आपका, बहुत समाज में, आज 2 बजे आपको जरूरत पड़ जाए, आप कितने लोगों को फोन करोगे? और हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट कि विद इन हाफ एन आवर द पर्सन विल कम? आप भले कितने भी सोशल हो, परिवार के सदस्यों के अलावा मुश्किल से 5 लोग भी आप चुन नहीं पाओगे कि यार मैं इनको कॉल करूंगा और ये वापस आएंगे। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? ये 10 उंगलियां भी नहीं गिन पाओगे आप। पड़ोसी से बात नहीं कर रहे, फेसबुक पे 500 फ्रेंड है, कोई नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये फैसला नहीं कर सकते कि किसको फोन लगाओ और 2 बजे आएगा उठ के। यार इस खोखली दुनिया में क्या है? हाँ, दूसरी चीज आप ये भी चिंतन करो कि आज किसका 2 बजे फोन आ जाएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा। वह जरूरी नहीं है कि वो आ भी जाए। आपने मुझे लगाया, माधवी को फोन लगा, माधवी ने मुझको फोन लगाया, मैं 2 बजे इसको काम हेल्प के लिए पहुंच गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं माधवी को फोन लगाऊं, माधवी नहीं पहुंचे। आप दोनों वाइस वर्सा है, लेकिन इसका मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। तो लाइफ में ये आपकी 10 उंगली भी नहीं भर पाएगी इस आयु में आ जाओ तो भी, कि आप 5 लोगों को फोन करोगे, अरे क्या काम है यार, है? अभी रहते सुबह तक हो जाएंगे ना। एक आवाज पे आपको यहाँ आना है, वर्षा मेरे को जरूरत है, यू हैव टू कम नाउ, बगैर प्रश्न किए कोई आ जाए, मैं आ रहा हूं। इसे मिलेंगे लोग, लेकिन मुश्किल से 4, 2 या 3, 4, 5 पे रुके। आर यू एग्री विथ मी? सहमत है? तो इससे समाज पे कहां ध्यान दो? बस आपको देखने में, अगर आप तैयार होके भी जा रहे हो उसके सामने, वह तो वह ये नहीं देख रहा कि आप कैसे लग रहे हो, वह देख रहा है कि ये मुझे देख के मैं कैसा लग रहा हूं। मूल्यांकन हम ये करते हैं कि मेरे को देखकर हर्ष क्या सोच रहा होगा, लेकिन हर्ष सोच रहा, हर्ष भी तैयार हो गया, हर्ष सोच रहा है कि हर्ष गुरुजी मेरे को देख के क्या सोच रहे हो। तो इसी में हम जीवन निकल जाता है। अरे आपको खुद को नहीं मालूम 2 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, कौन से कलर का? मैं तो अभी बात कर रहा हूं आपसे, आंख बंद कर रहा हूं कि आपने कौन से कलर कपड़ा पहना है और कितने कलर है वो नहीं बता सकते आप। मैं अगर माधवी को बोलूं, माधवी आंखें बंद कर, तेरे कलर के कितने कलर का, तेरे इस सूट में, कुर्ते में कितने कलर है, वो नहीं बता पाएगी। मतलब वो बता सकते हैं, कई लोग होता ना, नहीं कर सकते, कि हम इतनी भारी दुनिया में जीवन गए कि बना बुन के निकल गए। ये कट्टू सत्य बोल रहा हूं मैं। इवन आपका घुटने का दर्द होता है तो पता लगता है मेरा घुटना है। आपका घुटना अगर 10 घुटनों में मिला दिया जाए तो पहचान भी नहीं सकते कि मेरा घुटना है। इसको आप शब्दों में मत ले जाना, इसको फीलिंग से समझना। सिर्फ हम स्वार्थ, मेरा घुटने पे ध्यान जाएगा, बाकी हम डिवाइन स्टोरी देते हैं, हम शरीर के एक एक अंग को कृतज्ञता धन्यवाद देते हैं, एक एक अंग को, एक एक रिश्तों को देते हैं। मेरा खुद का मानना ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं मेरी पूजा, ये डिवाइन स्टोरी प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है, अपने शरीर के अंगों की, अपने रिश्तों की, और अपने लिए जीवन में इसने किया उनके लिए। अरे पहली बात, आपको ही जरूरत पड़ जाए आपकी 2 बजे उठ के जाने की, तो आप छोड़ो यार, कौन जाए? आप खुद ही के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो प्लीज 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 डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। जो काम पूर्ति बात है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको समाज से मुक्ति हो जाओ, आप समाज में जुड़े रहो, बराबर हो, लेकिन समाज से कोई उम्मीद मत रखो, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रिड्यूस द जॉय। लाइफ का सिद्धांत है बहुत बड़ा, बड़े बड़े आध्यात्मिक संत यही कह गए, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रिड्यूस जॉय। तो व्हेनेवर ट्राई टू डू द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर ओन, वो खरे नहीं उतरोगे, उस पर ध्यान दो। मैं, मेरी श्वास, मेरा भगवान, ये 3 दोस्त सबसे बड़े हैं। बस मैं, मेरी श्वास और मेरी आत्मा, 3 मेरी बड़े से बड़े।
इसके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। हाँ, एक जहां तक रिश्तों के साथ न्याय करना, वो तो रिश्तों का तो काम है। आज हो सकता है मैं अलग प्रकार से बोल के गया हूं, लेकिन आपको कितना समझ में आया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें अपना चिंतन भी करने की जरूरी है। चिंता ना कर चिंतन कर, चिंता ना कर चिंतन कर। मैंने अध्यात्म को सिमुट दिया 2-4 शब्दों में। इसमें सभी प्रकार के शंगा रस भी आ गया, वीर रस भी आ गया, अध्यात्म रस भी आ गया। चिंता ना कर चिंतन कर, व्यथा ना कर व्यवस्था कर। चिंता ना कर चिंतन कर, व्यथा कर, व्यथा ना कर व्यवस्था कर। डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। एंड इफ यू वांट टू शूट, शूट, डोंट शाउट। ये शब्द को आप मेरे नकारात्मक मत देना। मैं आपके बारे का ये कर दूंगी, अब क्या कर दूं। एक बार आमना सामना करके खत्म करो कहानी। अब की बात तो छोड़ दिया उसने गलती की, अब की बात थोड़ी छोड़ोगे उसके, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार 1 2 किसी के मन में 10% मेल आया, आप इमीडिएटली क्लियर कर लो, बजाय कंटिन्यूस इरेशन इज कॉज कैंसर। अगर मैं इस हाथ के ऊपर लगातार 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 घिसता रहूं ना, 5 घंटे 6 घंटे रोज 10 घंटे, तो यहाँ पे मुझे बीमारी हो जाएगी। तो कंटिन्यूशन इरेशन ऑल्सो कैंसर। ओके, आज हमारी ज्ञान चर्चाओं में अब मैं आपके पाले में डालता हूं। मेरे मुख से जो भी निकला, आज हमने क्या सीखा, जो हम ही मानते हो। आज हमने क्या सीखा, चलो कौन बताएगा। अभी 9 बजे 10 मिनट हो रहे हैं। हमने क्या सीखा। शुरुआत हमारी वर्षा शर्मा के कथा से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म आपका कोई भी हो, आपको लौट के आएगा। चलो, उससे कनेक्शन मैंने बनाया। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात करूं, मैंने क्या सीखा, तो मैंने यही सीखा कि आपके द्वारा सहा गया दर्द, आपके द्वारा सही गई तकलीफें किसी न किसी सुख के रूप में आपको जरूर मिलेंगी। अगर आप एक मदर एलिमेंट, फादर एलिमेंट, हस्बैंड एलिमेंट, वाइफ एलिमेंट, सन एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट के रूप में आप अगर त्रस्त हो, परेशान हो, चिंतित हो, तो कहीं ना कहीं आप उसका एहसास किसी को करा चुके होंगे, या इसका कंपल्सेशन आपको जरूर मिलेगा। यह प्रभु की लीला है, इसमें कहीं पक्षपात नहीं होता। ना भाग्य के साथ कि मेरे भाग्य में राहु आ गया, न मेरे को चौथे घर में राहु आ गया, न मेरे घर में ये हो गया। नहीं, कोई राहु केतु नहीं। एवरीबडी, सब जीवन के हमारे कर्मों के खेल है। तो हमने तो यही सीखा कि कभी भी कोई चिंता ना करे, वरी ना करे, चिंतन मोड में रहे। मैं ही नहीं बोलूंगा चिंता करके बने, और बाहरी दुनिया से अपेक्षा ना रखें, एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, एक्सपेक्टेशन अपने आप से करें। और भगवान ने इतना सटीक बनाया आपको, इतना दिव्यता से दिया है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं। तू ही सागर है, तू ही किनारा। और तीसरी चीज, और डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। मैं आज हूं, फिर प्रयास करूंगा। ये करना तो नेपोलियन की कहानी सुनी होगी आपने। वो उदास हार होके बैठ गया था, और एक चींटी 8 बार 10 बार चढ़ी, वो 10वीं बार वो चढ़ गई। तो आप अगर प्रयास करने को असफलता मानते हो, मैं असफलता कहीं नहीं मानता। असफलता नाम का शब्द नहीं होता, बस आपके प्रयासों का क्रम जारी है, वही असफलता कहलाती है। सिंपल। जहां बैठ गया प्रयास छोड़ के, वो असफल हो गया। Whenever you stop your efforts, try, it's convert in unsuccess. मेरा बेटा 3 बार दोनों ग्रुप में फेल हुआ। 3 बार दोनों ग्रुप में फेल हुआ। आई रिस्पेक्ट हिम। उस 4th टाइम में उसने ऑल इंडिया रैंक लेके आया 13। उससे जब उसके काउंसलर ने पूछा कि हाउ यू हैंडल योर, एवरीबडी कैन सक्सेस द हैंडल, हाउ यू हैंडल योर फेल्यूर। सक्सेस सब कर देते हैं। उसका जवाब ये था कि सर, मेरा बेटा जी बोले, मेरे को लगा ही नहीं कहीं मैं फेल हुआ।
I still focus on myself. Yeah, it's my mistake. I never is mine because my mistake is convert in my result. मेरा प्रयास कम था, मैंने और करा, ये आगे रिजल्ट आया. तो कभी हम कोई हमारे ही प्रयासों में कमी होती है, हम ही करके रखते हैं. और कुछ तो चीजें ऐसी होती है वो हमारे पूर्वार से जुड़ी होती है. कुछ चीजें हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते. मैं सोचूं कि मैं एकदम ओलंपिक में दौड़ने लग जाऊं, वो नहीं हो सकता. प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान अपनी असफलताओं को, अनसक्सेस को हैंडल करना सीख गया, वो इंसान सफल हो गया मानना चाहिए. ट्राई टू हैंडल योर अनसक्सेस. सिंपल. अनसक्सेस नहीं, अनसक्सेस में और सक्सेस में केवल अन का निपन है. अन हटा दो, वो सक्सेस में हो जाती है. तो व्हेनेवर यू गो अहेड. ओके. अब मेरे ख्याल से अभी आपको मैं ज्यादा नहीं समझाऊं. अभी हम एक बहुत प्यारा ध्यान करेगा और उसको कहते हैं हम ताली ध्यान, क्लैप. ओके. एक है ना, देखिए आप ये इसका मैजिक देखेगा, है ना. अभी एसेंस आया. 1 2 3, 1 2 3. ठीक है. योर 2 फिंगर पुश, दोनों आपके 9th हाउस 10th हाउस. अगेन 1 2 3. 1 टाइम क्लैप, 1 टाइम 9th room या 10th room, 1 time again clap, 1 time again, like this. Okay, it's a one time game along with the spiritual energies. Okay. ये आप देखो, ये ताली बजाने में लग रहा है ना, तो आप ये मानो कि आप भगवान से मिल रहे हो. कैसे ताली बजाओगे? आरती हो जाए, कैसे ताली बजाते खुशी खुशी. थिंक लाइक दिस. Oh my God, I am very happy. हो गॉड करते हैं ना. तो आज कुछ तालियां हम हमारे लिए बजा रहे हैं और कुछ हमारे साथियों की उसके लिए बजा रहे हैं. यू डू इट एंड फील द वाइब्रेशन इन द बॉडी विच हैज बीन क्रिएटेड बाय योरसेल्फ ओन, नॉट बाय मी. है ना. एंड यू चेक द स्पीड. मैं जैसे स्पीड चेंज करूंगा वैसे ही आपको भी स्पीड चेंज करना है ना. कम हियर. फर्स्ट तो कम हियर. 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आंखें खुली रहेंगी, है ना. ओपन आंखें खुली रहेंगी. और अगर मन में करें, आंखें बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें खुली रखें तो अच्छा रहेगा. एक मिनट मुझको वॉच करें, उसके बाद अब मेरे को ज्वाइन करें, है ना. दोनों हथेलियां टकराना चाहिए, पूरा पंजा. Keep your eyes closed. Both the palm facing sky. आप ही के द्वारा पैदा किया गया घर्षण दोनों हाथों पर, दोनों जंघा पर महसूस करें.
बिकम अवेयर ऑफ योर लेफ्ट पाम, अपनी बाएं हथेली पर अपना ध्यान रखें। नाभि पेट की मांसपेशियां उपयोग करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बाएं हथेली पर छोड़ देंगे, और बाएं हथेली से पुनः श्वास भरेंगे और पुनः नाभि पर छोड़ देंगे। डू इट। अगेन फ्रॉम माय लेफ्ट पाम। उल्टा एल, नाभि से श्वास भरेंगे नोस्ट्रल्स तक और बाएं हथेली पर छोड़ेंगे। श्वासों की गति बढ़ाएं। Now, the right palm. Inhale from navel area. राइट पाम से पुनः श्वास भरते हुए पुनः नेवल पर छोड़ेंगे। श्वास जारी रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी।
पुनः नाभि पर ध्यान रखकर लंबी श्वास भरना है और दोनों नोस्ट्रल से बाएं नोस्ट्रल से बाएं पाम पर, राइट नोस्ट्रल से राइट पाम पर श्वास को एक्सहेल करना है। 3-4 श्वास पेट की मांसपेशियों से, 3 to 4 breath by your chest muscles, and remaining 4 from your face. Means few 3-4 long deep breath, few medium, and few fast. Do it. Your breath will travel in an arrow. Feel it.
आत्मा है एक, आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। हीरे को मत झूठा कहना, देख के मैली थैली। हीरे को मत झूठा कहना, देख के थैली मैली। हरि नारायण भजो नारायण, भजो नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण सत्यनारायण, सत्यनारायण नरनारायण, नरनारायण माता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, पिता नारायण सब में नारायण। जय जय विठ्ठल हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठल हरि नारायण, हरि नारायण भजो नारायण, भजो नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण सत्यनारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, माता नारायण पिता नारायण। जय जय विठ्ठल हरि नारायण। निश्वासों के प्रति सजग होते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें। और धीरे धीरे जाने दें। धीरे से अपना ध्यान अपनी दोनों हथेलियों पर ले आए।
अपनी जंघा पर या अपने नीज पर जहां आपने ताली का प्रकाश मारा था वहां पर भी ध्यान ले आए। धीरे से अपना ध्यान पूरे शरीर पर ले आए। Your whole body is taking a shower in snow white light. आपका पूरा शरीर एक श्वेत दूधिया रंग से स्नान कर रहा है। Think, feel and imagine. मुझे कुछ नहीं चाहिए, डोंट वॉन्ट एनीथिंग। अपने शरीर के साथ अपने नाम पर भी अपना ध्यान, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज इज फॉर योर ओन टाइम। एंड पानी का ग्लास भरें, कवर बाय अनदर हैंड। Think that your water is converted in the snow white milk. कल्पना करें, महसूस करें, आपके इस ग्लास में दूध नहीं, एक जल नहीं, दूध है। Along with the presence of snow white light, drink milk. Don't want to say, कुछ लगता ही नहीं बस। यह है आपका असली स्वभाव। It's your actual nature. Really, एक घंटा अंदर आंखें बंद करके बैठे ना तो बाहर जब निकलते ये हम स्वभाव है। और यही आंखों में जब कोई वस्तु आई, कोई व्यक्ति दिखा, कोई लड़का दिखा तो परेशानियां चालू, है ना। बेटे की शादी नहीं, बेटे की शादी नहीं, बेटे की पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट नहीं, बेटे की आंख खराब, उसका वो, इसका ये, टेंशन, चिंतन, है ना। आपको नहीं मालूम जो भी समस्या आज आप फेस कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी माँ के लिए, उसकी एक पूजा हो गई आपके द्वारा। आप, मैं आपसे कोई अनुभव नहीं पूछता हूँ, आपको मालूम मेरा नेचर। अब आप खुद ही, आप अगर ऐसा लगता है ना, देखिए आप थोड़ा, अब हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा आप लोग भी रुचि लें। अगर आपको ऐसा लगता है ना कोई अच्छा, कि मुझे अच्छा अनुभव हुआ, तो मे भी पॉसिबल एक बार दो बार, कभी भी, अभी मेडिटेशन का नहीं, तो आप है ना एक krishnaguri.com पे साइट जाकर भले अपना नाम में डालें, लेकिन अपने अनुभव डालें। तो मैं उनके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मैं कम से कम आप जो महसूस करना चाह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं जानना चाहता कि अगर हर्ष ने बताया मुझे ये हुआ, तो उधर अंजू बोले कि मेरे को ये क्यों नहीं हुआ। जस्ट लिख दैट बिकॉज द पीपल आर गेटिंग दैट। एक टाइम बाद
मैं आपको वादा करवाता हूँ कि एक टाइम तक आपको मैं खुद ही बताऊंगा। मुझे मालूम है आप लोग इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि एक दूसरे के अनुभव को देखकर आश्चर्य नहीं करो। अभी भी कच्ची मट्टी है ना। तो आप है ना krishnaguri.com साइट पे जाकर टेस्टिमोनियल में कि टुडे मेडिटेशन वी डिड इट सो एंड सो, इफ यू वांट, अगर लिखे आपको लगता है ना। अब आज इसका वाइब्रेशन आपको समझा क्यों आया? एनीबॉडी? ये भी मैंने भी पहली बार किया ध्यान आपके साथ, जो वाइब्रेशन आया ना मुझको। हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड द एरो? एरो किसने समझ पाया? देखिए, आपकी नाभि से श्वास नाक पे गई, दोनों नोस्ट्रल से आपने पाम पे छोड़ी, इज बिकम एरो और नॉट? यस। सेवंथ रूम, फर्स्ट रूम, बोथ पाम, थर्ड रूम, 7 1 3 का आपका कॉम्बिनेशन बना। 7 आपका नाभि है ना, 6 7, 6 मान लें आप, 6 मानते नेवल एरिया को, 6 1 3। तो सामान्यतः अगर आप चार्ट में देखोगे ना, किसी के चार्ट में, ये मैं प्रयोग करना चालू करूंगा, ये वासु गया कि नहीं गया है तो ये बताएगा आपको। तो मैं आपको इसके माध्यम से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही हो तो उसके लिए उसका 2nd रूम, 7th रूम, 11th रूम एक्टिवेट होना जरूरी है। 7th रूम फैमिली, 7th रूम स्पाउस, 11th रूम उसकी विश। तो वैसे ही मैं आपको, अगर आपका मन रहा, मैंने समझा दिया, तो आपको हर कमरा एक्टिवेट कराऊंगा आपका। इसलिए नहीं होगा, उसमें रिपेयर में होंगे, तो आप मुझे अपना प्रेजेंस दो बस। सब्जेक्ट टू आपका टाइम निकाल, अगर आपको ऐसा लगता है और वाकई हम इस पथ पे जो चले हैं, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा आपके साथ, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी जब तक आप में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं मानूंगा तब तक मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मैं बोलूं, आप सुने, जब तक कल मैं चाहूंगा कोई एक दूसरा जना कोई कथा सुना है, कोई भी दृष्टांत सुना है, उस दृष्टांत पे हम चर्चा करेंगे और आध्यात्मिक प्रश्न क्या बनते हैं उस पर देखेंगे और एक सुंदर ध्यान करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके रूम से संबंधित जरूर होगा। 6ठा रूम पीड़ा का, 6ठा रूम बीमारी का, ठीक है। इस प्रकार हम अलग अलग जो वाइब्रेशन आएगा हम उस हिसाब से कराएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफरिंग अ टाइम। ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ स्माइल। मिलते हैं कल 8:30 बजे नई कथा के साथ। आपको जो भी चाहिए मेरे को पहले व्हाट्सएप कर दे। ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।